नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से भाजपा विधायक खरीद मामले पर घिरती हुई नजर आ रही थी, अब भाजपा ने नया मुद्दा उठाया है, झारखंड में बढ़ते क्राइम को। हालांकि कहीं ना कहीं झारखंड में क्राइम बढ़ रहा है, पर अब मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा ने नया मुद्दा उठाया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं विधायक खरीद मामले को दबाकर अब ये क्राइम वाला मामला उठाया जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल। और पार्टियां ऐसा करती हैं, कोई मुद्दा उनके हाथ लगता है तो पुराने मुद्दे को वो किस तरह से जल्दी से अपने दूर कर सकती हैं, वो इस पर तत्परता से काम करती हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं उसी कड़ी में अपने आप को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह से क्राइम में कुछ मामले सामने आ गए तो लगा कि बीजेपी के हाथ एक जादुई मंत्र लग गया, उसके ऊपर तुरंत उन्होंने एक्शन किया और तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें हेमंत सरकार के ऊपर लगा दिए हैं और तमाम तरह के आरोप भी लगा दिए हैं कि वो अपराधियों को संरक्षित कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक्शन जो लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रही है। और ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो उनकी रवैया है वो दर्शाता है कि वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, यानी कि सरकार तोड़ने का मामला सामने आया, साजिश का मामला सामने आया, अब बीजेपी उससे एक कदम आगे निकलना चाहती है। यानी कि एक कदम आगे निकलकर जिस तरह से 2-3 मामले हाल फिलहाल में अगर बात करें, जज की मौत के मामला हो या वकील की मौत का मामला हो या रूपा तिर्की का मामला हो या और ऐसे तमाम सारे मामले हो, जिसको लेकर अब बीजेपी पूरे मूड में है। किसी भी तरह से हेमंत सरकार को बख्शना नहीं चाहते हैं। तमाम तरह के आंकड़े निकल कर लेकर आए कि 18-20 महीने में जो हेमंत सरकार है उन्होंने किस तरह से राज्य की जनता को गुमराह किया है, राज्य की जनता के जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेरा और इस तरह की तमाम सारी बातें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अपराध के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि हेमंत सरकार एकदम फेल है, हेमंत सरकार जिम्मेदारी नहीं उठा रही है। राज्य के लोगों की अगर बात करें तो क्योंकि लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, घरों में अपने कैद रहना चाहते हैं, रात में बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि अपराध अपनी पराकाष्ठा पे, अपराध जो है लगातार ऊंचे पायदान पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की सबसे बड़ी हार है और इसी मुद्दे को लेकर अब वो पूरी तरह से भुनाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल भी दीपक प्रकाश जो उनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के झारखंड के, उन्होंने भी ये बात कही कि हेमंत सरकार ने 18 महीने में बिल्कुल अपने आप को नकारा साबित किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे मामले ऐसे निकलकर सामने आए जिसने पूरे देश में झारखंड का जो स्तर है वो स्वयं से झुका दिया है। तो इस तरह के बड़े बड़े बयान अब बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, खासकर जो बाबुल मरांडी है उनकी तरफ से और खासकर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच अगर कोई एक बड़ा मुद्दा दब रहा है तो वो है विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार पूरे मामले पे एक्टिव हुई थी, लगातार पूरा मामला कहीं ना कहीं देखती हुई नजर आ रही थी, जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। और ये दिखाता है कि जैसे ही वो मामला मध्यम हुआ, थोड़ा धीमा हुआ, बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया और हेमंत सरकार के ऊपर तमाम सारे आरोप लगा दिए। हालांकि हेमंत सरकार की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि उनकी सरकार रघुबर दास सरकार से बहुत बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छा काम करे। क्योंकि देखिए, क्राइम रेट तो हमेशा हर सरकार में रहा है, चाहे वो 19 के हैं या 20 के हैं, लेकिन हमेशा हर सरकार में देखने को मिलता है जो पावर में होता है वो जो है इसको कम बताता है, जो विपक्ष में होता है वो इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। तो ये एक जो है खेल चलता रहता है राज्य में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि हाल फिलहाल जिस तरह के 2-3 मामले सामने आए उसने कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की और खासकर हेमंत प्रशासन की तमाम नीतियों के ऊपर सवाल किया है, तमाम नीति के ऊपर उनको सवाल खड़ा किया है। अब ऐसे में हेमंत सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक रूप में नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया, एक तो आंकड़े गिराए कि 18 महीनों में 10,000 केसेस जो रिकॉर्डेड हैं वो हैं, और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के शासन में जैसा स्थितियां थी वैसे ही अब हेमंत सरकार के शासन में। बिल्कुल। और देखिए, इस तरह के तमाम आंकड़े गिनाए गए, चाहे आप सुसाइड मामले की बात कर लीजिए, रेप की बात कर लीजिए, अपहरण की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, और इस तरह के तमाम मामले जो बीजेपी ने सामने रखे। और ये भी कहा कि उन्होंने तुलना भी की कि जो हेमंत सरकार का राज है वो कहीं ना कहीं लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाता है और जंगल राज का उन्होंने कहने का जिक्र किया है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से लगातार हमले पे हमले हेमंत सरकार को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार की तरफ से वो जवाबदेही अभी देखने को नहीं मिल रही जो देखी जानी चाहिए। क्योंकि लगातार हेमंत सरकार को जो है कमतर करके या यूँ कहें कि जिम्मेदारी से पीछे हटने वाला एक CM करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। क्या बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है क्या उसमें सच्चाई
सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो हेमंत सरकार जो है सामने आकर उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती, क्यों उसके जो है सवालों से पीछे हट रही। तो ये एक बड़ा मुद्दा अपने आप बनता चला जा रहा है, क्योंकि देखिए सत्ता पर तो हेमंत सरकार बैठी हुई है। अगर 18-20 महीने का आंकड़ा ये है तो भयावह आंकड़ा है। ये आंकड़ा कोई भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो हेमंत सरकार हो या कोई और सरकार हो। लेकिन महत्वपूर्ण मामला यही है कि बीजेपी ने जिस तरह से कुछ मुद्दों को पकड़ लिया है, यानी कि खासकर क्राइम के मुद्दों को जो पकड़ा है, वो अब हेमंत सरकार के लिए सरदर्द साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वो एक के बाद एक वार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हेमंत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राज्य की जिस तरह की बदहाली है, बदइंतजामी है और जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, लड़कियां और युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता चला जा रहा है और तमाम तरह के वायदे जो आपने किए थे पावर में आने से पहले वो कहीं नजर नहीं आता। तो अब बीजेपी के पास कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हेमंत सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या हेमंत सरकार इसी सुर में, या यूँ कहें कि इसी तरह से, इसी टोन में बीजेपी को जवाब दे पाएगी, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे बीजेपी ने उठाए उसमें ज़रूर हेमंत सरकार को आगे आकर बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये आंकड़े जो सामने निकल कर आ रहे हैं वो वाकई प्रदेश के लिए हैं तो ये चिंता का बहुत बड़ा सबब है। बिल्कुल, झारखंड में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर इस मुद्दे से बीजेपी विधायक खरीद मामले को दबाना चाह रही है वो गलत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।